तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाई BF3 एक्ट एज अ लुईस एसिड. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि BF3 जो है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट क्यों करता है. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो हमारा की कंसेप्ट है उसमें हम जानेंगे कि ये लुईस एसिड क्या होता है. ओके. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा BF3 है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट क्यों करता है. ओके. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लुईस एसिड होता है वो क्या होता है. लुईस एसिड्स वो मॉलिक्यूल हैं और कंपाउंड जिनके पास में टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके. सो विच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन पेयर. जिनके पास टेंडेंसी होती है या फिर गेन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर. सो जैसे कि अगर हम बात करें BF3 के मॉलिक्यूल के लिए, तो जो BF3 है, ठीक है, इसके अंदर बोरोन का एटॉमिक नंबर बात करते हैं. तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास, दैट इज 5. और उसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p1. ओके. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लास्ट सेल में उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और सब सेल्स के अंदर उसके पास में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p में 1. सो ओवरऑल अगर देखो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बोरोन के पास में लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन जो है हमारे पास इसके लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. सो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7. एंड सिमिलरली हियर क्लोरीन हो गया, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7. अगेन फ्लोरीन इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो इस तरह से हो जाएगा और बोरोन भी यहाँ से अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, और सॉरी फ्लोरीन सेकेंड कर लेगा एंड फ्लोरीन थर्ड हो जाएगा यहाँ से ऑक्टेट इसका पूरा. तो दिस इज बोरोन इलेक्ट्रॉन, इसको बोरोन का इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा. तो इस तरह से आप देखेंगे कि फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, बट लेकिन अगर हम बात करें बोरोन की, तो जब बोरोन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए चलता है तो बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए वो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता. उससे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है. और इसीलिए डेफिशिएंसी की होने की वजह से हम अपना जो BF3 मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं कि ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब हुआ कि इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जरूरत है. तो ये क्या कहेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन गेन की नीड है. और जो अभी हमने बात की कि लुईस एसिड वो होते हैं विच हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. तो यहां से ये क्या करेगा, क्या करना है, इसको दूसरे किसी मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और वहां से वो एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है. तो सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन करें, तो जैसे कि अगर हम BF3 को लें तो BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और सिमिलरली एक NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिच है. तो यहाँ से वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इनके साथ रखकर, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन कोवलेंट कंपाउंड बना देता है. और ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखती है, दैट इज BF3.NH3. तो बोरोन में अभी हमने देखा कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है. इसी वजह से हम कह रहे हैं कि लुईस एसिड BF3 एक्ट कर रहा है. सो क्वेश्चन में जैसे पूछा कि वाई BF3 एक्ट एज ए लुईस एसिड, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा इसलिए बिकॉज बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और सॉरी BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जरूरत होती है जिससे कि अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा. तो इसी तरीके से हम कह देंगे कि BF3 एक्ट करता है एक लुईस एसिड की तरह. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.